नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। जब 2 महीने पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, उस वक्त जनता की नजर में राहुल गांधी का ओहदा कांग्रेस के एक सांसद से ज्यादा कुछ भी नहीं था। कुछ लोग तब भी राहुल गांधी की हिम्मत के मुरीद थे कि वे ही एक ऐसे सांसद हैं जो सीधे मोदी जी से सवाल करने की हिम्मत दिखाते हैं और जिन मुद्दों से जनता का सरोकार जुड़ा है उन्हें बार बार सरकार के सामने रखते हैं। लेकिन तब देश के बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्हें राहुल गांधी की काबिलियत पर शक था, संदेह था, और खासकर वे लोग जो ये मानकर चलते थे कि राहुल गांधी को राजनीति विरासत में मिली है। और इससे इतर बहुत से लोग मोदी जी की मेहनत की दाद दिया करते थे कि हमारे प्रधानमंत्री कितना कम सोते हैं और कितना ज्यादा काम करते हैं। हालांकि मोदी जी कितना वक्त देश के काम में और कितना वक्त भाजपा के प्रचार में लगाते हैं, ये अलग बहस का विषय हो सकता है। बहरहाल राहुल गांधी की जो छवि बनाई गई, या कहें कि भाजपा ने जैसी छवि गढ़ी राहुल गांधी की, वो अब एकदम चूर चूर हो चुकी है और उसकी जगह राहुल गांधी एक नई उम्मीद और नए हौसले के साथ लोगों के मन में जगह बना रहे हैं। भाजपा के प्रचार तंत्र और बाजारवाद की भाषा में कहूं तो राहुल गांधी अपनी पुरानी छवि को ध्वस्त करते हुए ब्रांड राहुल बनकर उभर रहे हैं, जिससे अब ब्रांड मोदी के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। आइए जरा राहुल गांधी कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उसकी एक वानगी सुनते हैं। कल की बाइट है। और ये देश में आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने नफरत की राजनीति शुरू की है। भाई को भाई से लड़ाते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, परिवार में जब 2 भाई लड़ते हैं तो परिवार का फायदा होता है क्या? परिवार में बेटा और पिता लड़ता है, परिवार आगे जा सकता है क्या? बर्बाद होता है ना। तो फिर आप मुझे समझाओ, अगर जब भाई भाई के साथ लड़ता है परिवार बर्बाद होता है, तो फिर यहां देश में अगर भाई भाई से लड़ेगा तो देश का क्या होगा? बर्बाद होगा। तो ये लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। कैसे देशभक्त हैं ये? देश में नफरत फैला रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, और फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। कौन से देश के भक्त हो आप? इस देश के भक्त तो नहीं हो। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। नफरत और हिंसा के खिलाफ देश को फिर से एक सूत्र में पिरोने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, और इस यात्रा को हर दिन मिल रही सफलता ये बताती है कि मीडिया के सहयोग के बिना, भाजपा के पुरजोर विरोध के बावजूद और विरोधियों द्वारा उठाए गए सवालों के बीच राहुल गांधी अपने वक्त के बाकी नेताओं से कितना आगे निकल चुके हैं। उम्मीदों का जो दीपक उन्होंने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जलाया था, वो कल नहीं बल्कि परसों रात को महाराष्ट्र आते आते मशाल में बदल चुका है, और इस मशाल को थामने के लिए हजारों हजार हाथ आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच देश के 2 राज्यों यानी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव का शोर बढ़ चुका है। हिमाचल प्रदेश में तो 3 दिन बाद मतदान है, और आज मोदी जी वहां प्रचार के लिए मौजूद थे। अपनी रैली में मोदी जी ने कांग्रेस को विकास विरोधी और सैनिक विरोधी बताते हुए भाजपा के लिए वोट मांगे। भाजपा के नेता सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी क्या हार के डर से प्रचार में नहीं आ रहे हैं? अब इन नेताओं को पीएम मोदी से भी सवाल करना चाहिए कि जब देश में नए मुख्य न्यायाधीश आज शपथ ले रहे थे, तो उस समारोह में बतौर प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी क्यों नहीं मौजूद थे? क्या उनके लिए भाजपा के स्टार प्रचारक का ओहदा प्रधानमंत्री से कहीं ज्यादा मायने रखता है? राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि उनके अध्यक्ष उन्हें जो भूमिका देंगे, यानी खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जो उन्हें भूमिका देंगे वो उसे निभाएंगे, और कांग्रेस के लिए किसे प्रचार में उतरना है किसे नहीं, ये उसका आंतरिक मामला हो सकता है। बीजेपी इस पर क्यों सवाल उठा रही है, ये सोचने समझने वाली बात है। क्या इसीलिए कि उसे भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता और राहुल गांधी के ऊंचे होते कद से अपने बौने होने का डर लग रहा है?
क्या ब्रांड मोदी की चमक ब्रांड राहुल के आगे फीकी पड़ रही है? क्या राहुल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया है? आइए चर्चा की शुरुआत करें इन तमाम सवालों के साथ। हमारे साथ चर्चा में कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सबसे परिचय आपका करवाऊं, इस वक्त वरिष्ठतम कहें साथियों का पैनल मौजूद है हमारे साथ। स्टूडियो में मौजूद हैं शकील अख्तर जी। शकील जी, आपका स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। सुनील शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, और आप सबका स्वागत करता हूं। स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम टू वे होता है, जिसमें आप भी अपनी बात, अपने विचार रख सकते हैं। बस करना कुछ नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मुद्दों पर आधारित। हम चाहेंगे कि आपके कमेंट को देश दुनिया तक पहुंचाया जाए। उसमें अगर उससे जुड़े सवाल हैं तो हमारे पैनलिस्ट साथियों के बीच भी हम लेकर आएंगे। सबसे पहले सीधा आना चाहूँगा अशोक वानखेड़े जी, आपके पास ही। राहुल गांधी महाराष्ट्र में हैं और गुजरात में बगल में चुनाव है। बार बार चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी इन चुनावी प्रदेश में क्यों नहीं गए। ये चर्चा कई, चाहे विश्लेषक बैठे तो उनके बीच, जन सामान्य के बीच, हर जगह हो रही है। लेकिन उससे इतर, चुनाव तक हम आए, लेकिन उससे इतर आपसे समझना चाहूँगा कि राहुल गांधी जो कन्याकुमारी से चलकर अब महाराष्ट्र तक पहुँच चुके हैं, इमेज में परिवर्तन आप देख रहे हैं क्या? कांग्रेस में कुछ चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है क्या? आपका नजरिया इस पर क्या कहता है? राजीव जी धन्यवाद। मुझे लगता है कि मेरे से वरिष्ठ पैनल में बाकी सारे लोग मेरे से वरिष्ठ है, लेकिन शुरुआत आपने मुझसे करवाई। सवाल यह है कि सबसे पहले हम राहुल गांधी की इमेज की बात करें तो विनोद जी भी हमारे साथ है, शकील जी भी हमारे साथ है। कई बार जब हमारी बाहर भी बात होती है तो राहुल गांधी की इमेज कभी पप्पू ओरिजिनल इमेज थी नहीं। ये इमेज बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, जो G23 के हिस्सा थे या जो राहुल गांधी सामने आने से उनकी दुकानें बंद होने का डर था, एक प्रोपेगेंडा के तहत उन्हें एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बताने का प्रयास किया। लेकिन 2014 से लेकर आज तक जो भी सवाल राहुल गांधी ने उठाए, वही सवाल भयंकर समस्या बन के देश के सामने आए। फिर चाहे नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे कोविड का हो, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, डॉलर का हो, ये तमाम सवाल वो समय समय पर उठाते रहे। लेकिन उन सवालों को जिस हास्यास्पद तरीके से बीजेपी ने टाला, बाद में वही गंभीर समस्या बन के देश के सामने। राहुल गांधी की गुजरात न जाने की जो बात बार बार कहते हैं, हमारे देश में हर